पिछली बार हमने समझने का प्रयास किया कि पूरा गुरु कौन और कैसा हुआ करता है। एक गुरु के रूप में वह क्या क्या करता है और एक शिष्य के जीवन में उसकी क्या भूमिका होती है। बल्कि यह जानने के साथ साथ कि एक पूरा गुरु क्या क्या करता है, हमने यह भी जानने की कोशिश की कि वह क्या क्या नहीं करता। पूरे गुरु की आध्यात्मिक शिक्षाओं को तो हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ऐसे पूरे गुरु के लक्षणों, उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं तथा उसकी जीवन शैली को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस विषय पर मैं आगे कुछ भी कहना शुरू करूं, इससे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न तो मैं खुद कोई गुरु हूं और न ही पूरे गुरु के कोई लक्षण मेरे भीतर मौजूद है। और आपकी ओर से भी ऐसे किसी भी लक्षण को ढूंढने की कोई भी कोशिश न केवल मेरे साथ अन्याय होगी, बल्कि ऐसी हर कोशिश आपको निराश ही करेगी। सो प्रार्थना है कि आप मुझे सिर्फ अपना बड़ा या छोटा भाई समझें, क्योंकि मैं भी आप में से अधिकांश लोगों की तरह ही एक संघर्षरत आत्मा हूँ और आप ही का हिस्सा हूँ। पूरे गुरु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने और अपने परिवार के निजी निर्वाह के लिए कभी किसी दूसरे पर बोझ नहीं बनता। वह अपनी खुद की जरूरतों के लिए कभी भी अपने शिष्यों और अनुयायियों के आगे हाथ नहीं फैलाता। हालांकि जब उनकी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार बढ़ने लगता है, तब उस परमार्थी कार्य के प्रबंध या इंतजाम के लिए जिस मात्रा में धन की जरूरत होती है, उसका बोझ न तो कोई एक व्यक्ति उठा सकता है और न ही किसी भी एक ऐसे व्यक्ति से कोई अपेक्षा करना उचित है। ऐसी स्थिति में यह कार्य सभी को मिलजुल कर करना होता है और अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के ऐसा योगदान सभी से अपेक्षित हुआ करता है। और ऐसे हर योगदान में पूरा गुरु खुद भी शामिल होता है। इस तरह पूरा गुरु कुछ लेता नहीं, बल्कि कुछ देता ही है। पूरे गुरु की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां एक ओर वह धर्म और आध्यात्म के नाम पर फैली तमाम कुरीतियों, अंधविश्वासों, पाखंडों, आडंबरों तथा भ्रांतियों से पर्दा उठाता है और बिना किसी लाग लपेट के उनकी कड़वी सच्चाइयों को हमारे सामने रखता है, वहीं दूसरी ओर वह कभी किसी की व्यक्तिगत निंदा या आलोचना में नहीं पड़ता, कभी किसी का अपमान नहीं करता, कभी किसी पर उंगली नहीं उठाता। उसका इरादा किसी को नीचा दिखाने का नहीं, बल्कि हमें झूठ और पाखंड से बाहर निकालने का हुआ करता है। ऐसा महापुरुष कभी किसी वाद विवाद में नहीं उलझता और अपनी हर बात को अत्यंत नम्रता और शालीनता से हमारे सामने रखता है। यदि कभी कोई उनकी अपनी निंदा और आलोचना करता है, तो भी वे कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देते, कभी किसी को भला बुरा नहीं कहते। वे सदा ही शांत, स्थिर और क्षमाशील रहा करते हैं।
कोई पूरा गुरु दुनियावी दृष्टि से भले ही बिल्कुल ही अनपढ़ और गंवार क्यों न दिखाई देता हो, कभी किसी विद्यालय या स्कूल कॉलेज न गया हो, लेकिन वह नैसर्गिक ज्ञान की खान हुआ करता है। ऐसे महापुरुषों की जटिल से जटिल विषयों की गहरी समझ और उन विषयों के सरल व्याख्या की क्षमता अद्भुत होती है। कई बार वे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तक को अपनी कई बातों से अचंभित कर देते हैं। वे सदा ही जीवन और जगत की एक अनूठी और बेजोड़ व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उन्हें मानव जीवन के शाश्वत सत्य तथा उसके गहरे और अनछुए पहलुओं की गहरी समझ होती है, लेकिन उनकी इस विद्वत्ता का स्रोत बाहरी न होकर उनका अंतर्ज्ञान हुआ करता है। वे मनुष्य जीवन की सच्चाइयों को ऐसे तर्कसंगत और प्रामाणिक तरीके से चित्रित करते और समझाते हैं जो मानवीय बुद्धि को जचते और भाते हैं। इसके साथ ही वे शुद्ध आध्यात्मिक रहस्यों को भी इस तरह हमारे सामने रखते हैं कि इन रहस्यों की जानकारियां हमारे हृदय को भीतर तक छू जाती हैं। एक पूरे गुरु की दृष्टि में सभी मनुष्य बल्कि प्राणी मात्र एक समान हुआ करते हैं। वे सभी के प्रति सम्यक दृष्टि रखते हैं और सभी को एक समान दया भाव से देखते हैं। उनकी नजर में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। वे सबका आदर करते हैं और सबसे प्रेम से मिलते हैं। वे हमें बांटने नहीं, जोड़ने आते हैं। पूरा गुरु समस्त रिद्धियों सिद्धियों का स्वामी होता हुआ भी कभी उनके दिखावे में नहीं उलझता। वह इन रिद्धियों सिद्धियों के द्वारा सांसारिक कष्टों के निवारण में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, बल्कि वह कहता है कि यह जीवन न केवल बहुत छोटा है बल्कि दुखों और कष्टों से भरा हुआ भी है। एक दुख खत्म नहीं होता, दूसरा कतार में पहले से ही खड़ा रहता है। अगर हम अपने इस छोटे से जीवन को सिर्फ इन दुखों और कष्टों के निवारण में लगा देंगे तो यह जीवन खत्म हो जाएगा, पर दुख और कष्ट कभी खत्म नहीं होंगे। तो जो संभव और जरूरी है उन कष्टों का निवारण सांसारिक रास्ते से जरूर कर लिया जाए, लेकिन इस जीवन को ऐसे काम में लगाया जाए कि दोबारा फिर कभी इस दुख और कष्ट की नगरी में लौटना ही न पड़े। आमतौर पर अधिकांश पूरे गुरु गृहस्थ हुआ करते हैं। उनका अपना परिवार होता है और वे अपने परिवार के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपनी परमार्थी सेवा के कार्य को निष्प्रिय भाव से किया करते हैं। इसके साथ ही वे अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। गृहस्थ जीवन में यद्यपि जिम्मेदारियां हमारी कुछ जरूर बढ़ जाती हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन का लाभ यह है कि जहां एक तरफ परिवार के होने से हमारा जीवन अधिक सरल और सुगम हो जाता है, वहीं दूसरी ओर हम समाज पर बोझ बनने से भी बच जाते हैं। गृहस्थ जीवन का एक और लाभ यह है कि हमें अपनी इंद्रियों का हठात और बलात् दमन नहीं करना पड़ता। गृहस्थ जीवन में रहते हुए मर्यादित ढंग से उनकी तृप्ति और संतुष्टि अपने आप हो जाती है और इस तरह
हमें अपनी इंद्रियों के खिंचाव से बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। पूरे गुरु की वाणी मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है। ऐसे महापुरुषों की वाणी में ओज, मिठास और शीतलता होती है। हम में से कुछ लोगों को उनकी भाषा और व्याख्या समझ न भी आए तब भी उन्हें सुनते रहने का मन करता है। उनके नाक नक्श भले ही आदर्श सांसारिक पैमाने के अनुरूप न हो, पर उनका स्वरूप अत्यंत मनोहारी हुआ करता है। उनके सादगी और सौम्यता की प्रतिमूर्ति होते हुए भी उनका दर्शन दिव्य और भव्य होता है। उनके चेहरे से साधना की आभा और आध्यात्म का आलोक निरंतर टपकता रहता है। उनका उठना, बैठना, बोलना, चलना सब कुछ जादुई होता है। बाहर से वे मनुष्य दिखाई देते हैं, पर उनका यह दिव्य स्वरूप देखकर भीतर से हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता कि किसी माता की कोख से कभी ऐसा भी कोई मनुष्य जन्म ले सकता है। शुरू में हम में से कुछ लोग उनकी बातों से सहमत न भी हों, तब भी उनके चुंबकीय आकर्षण और प्रभाव से बचना आसान नहीं होता। अनंत गुणों के स्वामी होते हुए भी ऐसे महापुरुष दीनता और नम्रता की जीती जागती मिसाल होते हैं। अपने मुख से अपना बखान करना तो बहुत दूर, वे दूसरों को भी ऐसा करने से रोक देते हैं। असाधारण होते हुए भी वे कभी भी नहीं जताते कि वे साधारण नहीं। अपनी मौजूदगी में वे किसी और को यह एहसास तक नहीं होने देते कि वे किसी और से कुछ ज़्यादा जानते हैं या किसी भी दृष्टि से वे किसी और से बड़े। उनकी बातों में कभी किसी तरह का कोई घमंड या अभिमान नहीं झलकता। वे ही सही हैं और दूसरे गलत, ऐसा कोई दावा भी वे कभी नहीं करते। वे अपनी बात मनवाने का कोई आग्रह रखे बिना सरलता से अपनी बात हमारे सामने रखते हैं, और उन बातों से सहमत होना न होना वे पूरी तरह से हमारे अपने ऊपर छोड़ते हैं। उनका इरादा जिज्ञासुओं तक सच को पहुंचाना हुआ करता है, न कि भीड़ इकट्ठी करना। यदि जीवन में एक भी सच्चा जिज्ञासु मिल गया, यदि अपने जीवन में वे किसी एक को भी अपने जैसा बना सके, तो वे अपनी तपस्या सफल मानते। मैंने अपने इस निवेदन के जरिए अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं कुछ थोड़े से और टूटे फूटे शब्दों में एक पूरे गुरु के चरित्र का चित्रण कर सकूं, किंतु खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाले गरुड़ की महिमा का वर्णन एक धरती पर चलने वाला प्राणी किस प्रकार कर सकता है। सो मैं बेझिझक स्वीकार करता हूं कि मेरा वर्णन बौना है और मेरे शब्द छोटे पड़ गए हैं। अगली बार हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे महापुरुष साधना की किस विधि की शिक्षा या दीक्षा देते हैं।